Hey guys, this is Sharia Aziz and in this video we are going to talk about Dogecoin। मुझे ऐसा लगता है कि Dogecoin जो है वो यहाँ से पम्प करने वाला है कुछ इस तरह। तो जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कितना पम्प कर सकता है Dogecoin। जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि 25% से लेके 51% तक यहाँ से Dogecoin इस एरिया को, इस सपोर्ट को रीटेस्ट लेकर हम लोग ऊपर जाएंगे। तो कैसे जा सकते हैं और क्यों लग रहा है, तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। और क्या इस वक्त आप लोगों ने Dogecoin को इधर से लॉन्ग करना चाहिए या बाय करना चाहिए, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस कीप वॉचिंग। ओके सो गाइस, इस वक्त हम लोग जो है Dogecoin के चार्ट पे आ गए हैं वीकली पर। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं Dogecoin जो है इट्स गेटिंग सम रेजिस्टेंस है, जो कि आप लोगों को पता है। यहाँ पे एक पंप आया था 70 सेंट्स के अराउंड Dogecoin गया था। उसके बाद इसको ऑब्वियसली ब्रेक नहीं कर पाया। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप चाहिए ऑब्वियसली इस एरिया को ब्रेक करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग फिर डंप आया, फिर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे अपनी सपोर्ट जो है बेसिकली उसको रीटेस्ट लेते रहे। ये जो एरिया बेसिकली है एक, इसको हम लोग यहाँ पे Dogecoin अभी तक Dogecoin ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर मार्केट जब पंप हुई है तो हम लोग इधर आए हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, वही जो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है बेसिकली सिंपल सी, वो ये जगह है जिसको Dogecoin ने ब्रेक करना है। तो अब हम लोग बिल्कुल करीब आ गए इस रेजिस्टेंस के। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो डेली पर हम लोग आके देख लेते हैं कि Dogecoin जो बेसिकली है वो अपनी सपोर्ट पे इधर ऑलमोस्ट बैठा हुआ है। और हम लोग अगर यहाँ से फिबोनाची को भी एक ड्रॉ कर लें इधर से जल्दी से, तो इट्स सिटिंग एट अराउंड 786। तो हम लोग 786 के एरिया पर हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि Dogecoin जो यहाँ से पंप करेगा, वो क्यों करेगा उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। और ये जो एरिया रहेगा हमारा इस जगह का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइस कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस इसमें नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसको लॉन्ग करना चाहो या बाय करना चाहो, इट्स अप टू यू। मैंने अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर इसकी Dogecoin की एंट्री दी हुई है। अगर आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को वो एंट्रीज़ जो हैं मिल जाएंगी, प्रीमियम एंट्रीज़ जो हैं। बाकी आप फेसबुक और डिस्कॉर्ड सबको ज्वाइन करें तो अच्छा है, आप लोग मार्केट से अपडेटेड रहेंगे। ऐसे मैं चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग हैं। इसको जो मैं एक और जो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देखना चाहूँगा वो मैं इस वक्त देखूँगा कि इस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। हमें सबसे पहले इस ट्रेंड को हम लोगों को ब्रेक करना है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को हम ब्रेक करेंगे रीटेस्ट, देन उसके बाद ये वाला नेक्स्ट जो है एक रेजिस्टेंस हमारे पास एक ट्रेंड, उसको हम लोगों ने रीटेस्ट लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऊपर की तरफ ब्रेक करें, ब्रेक डाउन ना करें, क्योंकि अगर हम यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो ये सपोर्ट है जिसके पास हम जाएंगे और उसके बाद उसके नीचे भी हम जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो मैं इतना स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि Dogecoin पंप करेगा, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम लोगों ने ये देख लिया कि RSI जो है वो हमारी अब ऊपर जाने की तरफ शुरू हो गई है। तो RSI जो है यहाँ पे उसमें बुलिश डाइवर्जेंस है। और फिर वही अगर हम लोग 4 आवर्स के ऊपर देख रहे हैं, तो हम लोग अगर स्टोकेस्टिक RSI को देखें तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है 20 के एरिया के नीचे, हम लोग बिल्कुल नीचे डाउन साइड ओवर सोल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग इधर इस तरीके से कुछ यहाँ पे बन सकता है RSI को, स्टोकेस्टिक RSI को भी। अब हम लोग यहाँ पे और जो मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी कि यहाँ पे एक बुलिश हार्मोनिक्स बन रहा है। तो वो बुलिश हार्मोनिक्स कैसे बन रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उधर से। ये हम लोगों ने लो ले लिया है, ये हम लोगों ने हाई ले लिया, जिसको हम लोग यहाँ से अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग B हो गया, देन फिर हमारा C, और फिर अब हम लोग इस जगह के अराउंड हैं। तो ये बेसिकली एक हमारा बुलिश यहाँ पे हार्मोनिक्स भी बन रहा है। तो ये जो इसकी जो कंप्लीट होगा, ये बेसिकली वो आई थिंक होता है ये जाकर कंप्लीट 1814 पे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, 888 पे जाकर इसकी पूरा अपना यहाँ पे हार्मोनिक्स एक बन जाएगा। तो गाइस जब ये इस तरह का हार्मोनिक्स एक बनता है, एक ड्रॉ होता है बुलिश, तो उसके बाद जो हम लोगों को जो ब्रेकआउट देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हार्मोनिक्स के ऊपर बेस्ड है, देन फिर RSI इसकी बुलिश होती जा रही है। तो गाइस हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करें इधर तो, और वैसे भी ये डेली टाइम फ्रेम पे है तो कुछ भी फ़ौरन नहीं होने वाला। यहाँ पे आके हम कंसोलिडेशन में जाएंगे। इस जगह पे हम लोग इस सपोर्ट को बेसिकली 2 3 4 दफ़ा रीटेस्ट करेंगे, देन फिर हम इसको ब्रेकआउट लेते हैं अगर। तो पॉसिबिलिटी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ से 25% से लेके 51% तक के टेक प्रॉफिट्स
यहाँ पे लगाए जा सकते हैं और एक अच्छी इस वक्त ट्रेड बन रही है। तो क्या डोज कॉइन पम्प करेगा या नहीं, या डंप करेगा, टाइम आने पे पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे डोज कॉइन को देख लें, डोज कॉइन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो कुछ न्यूज़ भी आ रही है, ठीक है। तो कुछ न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई हैं। बाकी अब देखना ये है कि बिटकॉइन का स्टेबल होना इन सारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए ऊपर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आके बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाए। अगर बिटकॉइन इस तरीके से नीचे जाता रहता है तो फिर ये सारे हार्मोनिक्स भी फेल हो जाएंगे, ऑब्वियसली हम लोग जो है फिर नीचे की तरफ उतर आएंगे। लेकिन और चाइनीज़ फंड्स वगैरह आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोज कॉइन जो है वो अपना एटलीस्ट टेक प्रॉफिट 1 टेक प्रॉफिट 2 तो हिट कर जाएगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, और नीचे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं अगर आप किसी भी कॉइन का आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या कोई किसी कॉइन में आपकी एंट्री वगैरह फंसी हुई है, या फिर आप डोज कॉइन को बाय करेंगे इस एरिया से कि नहीं करेंगे, ये भी मुझे बताएं। और अगर आप लोगों को इसकी प्रॉपर एंट्री विद स्टॉप लॉस एंड विद टेक प्रॉफिट्स चाहिए तो आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड जो है उसमें आप प्रीमियम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, तो वहाँ पे मैं प्रॉपर प्रीमियम सिग्नल्स भी देता हूँ, तो आप लोग उसके थ्रू भी सारी एंट्रीज ले सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।